नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं और यह अद्भुत जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। ये बात है श्री कैंची धाम की, जहां पर महाराज जी सायंकालीन वेला में अपने तख्त पर बैठे हुए थे और सूक्ष्म ध्यान की मुद्रा में महाराज जी विराजमान हैं। महाराज जी अपनी आंखों को मूंदे हुए हैं और दादा मुखर्जी जो कि महाराज जी के पलंग के पास ही बैठे हुए हैं। तो महाराज जी कुछ समय से बहुत ही सूक्ष्म ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। एकाएक महाराज जी बोल उठे कि दादा, क्या आप जानते हो कि इस विश्व में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? दादा मुखर्जी पूछते हैं, महाराज जी नहीं, आप बताइए। तो महाराज जी कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य जात के लिए क्रोध है। जो व्यक्ति बेवजह या जाने अनजाने किसी भी प्रकार से क्रोध या आवेश में आकर जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, जीवन में कोई कार्य को आगे बढ़ाते हैं या क्रोध के स्वरूप में आकर किसी से वार्तालाप करते हैं, ये सभी जो लक्षण है विनाश के कारण हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी सारी व्याधियां हैं, इतनी सारी भावनाएं हैं, इतने सारे मनुष्य के मन में प्रश्न हैं। यदि उन सभी चीजों पर वह धीरे धीरे करके नियंत्रण पा लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्रोध या आवेश को, लोभ को, लालच को, इन सभी को ऐसी अवस्था बताया गया है जो कि मनुष्य के पतन का बहुत ही गहरा कारण है। तो महाराज जी इसी बात पर बल देते हैं कि क्रोध या आवेश में आकर जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय कभी सही नहीं होता, उससे हमारे जीवन में पतन का कारण ही वह बनता है और हम ऐसे निर्णय पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते कि आगे चलकर ऐसे निर्णय जो कि आवेश या क्रोध के भाव में लिए गए हैं वे हमारे जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होंगे। यह सबसे बड़ी भूल होती है जब हम आवेश में कोई निर्णय लेते हैं। तो आपको इस विशेषांक से पहला कारक तो यही जानना है कि आप जीवन में यदि पहले तो क्रोध करना नहीं चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आपको क्रोध आता है, आवेश आता है या क्रोध से संबंधित भाव मन में उत्पन्न होता है, उस समय जीवन में कोई भी निर्णय ना लें। ऐसे निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दें। जब आपका मन शांत हो जाए तब जाकर आप किसी निर्णय पर पहुंचे। तो अपने जीवन में यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस बात का त्याग आज से, अभी से जीवन से इसको अलग कर दीजिए। महाराज जी आगे कहते हैं कि मन के अंदर इतनी भावनाएं होती हैं, इतनी व्याधियां होते हैं जो मन के अंदर समाये हुए रहती हैं। लेकिन उन व्याधियों को यदि हम धीरे धीरे कर पहचान कर उनको बदलना शुरू कर दें या उनको जीवन से निकालना शुरू कर दें या उन पर गौर करके उस पर कार्य करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन या हमारे जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं वे सारी धीरे धीरे करके स्वतः ही दूर हो जाएंगी। देखिए, क्रोध के भाव को कभी भी किसी भी कारण से अच्छा नहीं बताया गया है। जीवन में क्रोध के कारण जो भी हम कार्य करते हैं उनको समय समय पर हमें टालते रहना चाहिए। पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि महाराज जी ने भी वही बात हम सबके लिए कही है कि क्रोध जीवन में पतन का कारण बनता है। तो क्रोध करना ही गलत बात है। जीवन में जितना भी संभव हो क्रोध के भाव को मन में ही दबा रहने दीजिए या क्रोध के भाव में कोई निर्णय मत लीजिए और क्रोध करना ही जीवन से बंद कर दीजिए। देखिए, क्रोध जो होता है वह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है तब जब वह अपने क्रोध के कारण कोई गलत कार्य या गलत निर्णय या कोई गलत प्रक्रिया में संलग्न हो जाता है। आप जानते ही हैं, देखिए, क्रोध जीवन का वह भाव है जो बहुत हद तक पतन का कारण बनता है। निश्चित तौर पर क्रोध के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके मन में पल रहा कोई पुराना द्वेष हो, कोई ईर्ष्या हो या उससे संबंधित कोई भाव हो। तो जीवन में जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां होती है वह बहुत बहुत बुरी होती हैं। जीवन में उनसे कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता है।
और निश्चित तौर पर समाज में भी आपके चरित्र पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भले ही आप कितने ज्ञानी हो, भले ही आप कितने भी बुद्धिमान हो, भले ही आप किसी भी अच्छे पद पर बैठे हो, भले ही आपका कितना सम्मान हो, लेकिन जब आप क्रोध में आकर कोई कार्य करते हैं तो आप एक ऐसे पात्र बन जाते हैं जो कि अपने चरित्र पर, अपने मन पर और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं करने के कारण आप समाज में एक बड़ी ही बुरी निगाहों से देखे जाने लग जाते हैं। क्योंकि जब आपके मन में क्रोध आता है तो क्रोध के उस भाव को केवल आप समझ सकते हैं, बाहर उस भाव को कोई और नहीं समझ सकता। और निश्चित तौर पर मूर्ख आप ही को समझा जाता है, क्योंकि आप जिस भाव में, आप जिस क्रोध के आवेश में तप रहे होते हैं, आपका मन कुंठित हुआ होता है, आपकी भावनाएं इर्द गिर्द बिखरी होती हैं, तो वह केवल आप जानते हैं, आपका मन जानता है। लेकिन बाहर जो जन आपको देख रहे हैं वह नहीं समझते कि इसके या अमुक व्यक्ति के मन में किस भाव से, किस कारण यह आवेश आया। तो इसीलिए स्वयं को काबू में रखिए। जब आप क्रोध करते हैं, अगर बहुत आवश्यक हो जाता है क्रोध करना, तो उसको इतने नियंत्रण में अवश्य रखिए कि उससे परिस्थितियां या स्थितियां खराब ना हो। यह बात बहुत स्वाभाविक है कि क्रोध लगभग सभी को आता है। वैसे तो क्रोध करना नहीं चाहिए जीवन में, जितना भी हो उस क्रोध के भाव को पी जाना चाहिए या उसे मन में ही दबा रहने देना चाहिए। लेकिन जब भी क्रोध का भाव आपको लगे कि परम आवश्यक है, इस स्थिति में क्रोध का भाव करना बहुत बहुत आवश्यक है, तो भी क्रोध के उस भाव को मैं पहले आपसे यही कहूंगा कि जीवन में क्रोध कभी मत करिए। शांत मन से, परिस्थितियां जरूर बहुत विपरीत होती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि मन अपना आपा खो बैठता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब आप क्रोध करते हैं, जब आपको लगता है बहुत आवश्यक है क्रोध का भाव उत्पन्न करना, तो भी उसको इतना नियंत्रण में अवश्य रखिए कि अनर्थ ना हो जाए, है ना। समाज में आपकी वह बुरी छवि बाहर ना निकल जाए, क्योंकि क्रोध में जब कोई आदमी कोई कार्य करता है तो वह अपना आपा खो देता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता और उससे कई अनर्थ कार्य भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इतना नियंत्रण अवश्य रखिएगा। यदि क्रोध करने का भाव बनता ही है तो इतना नियंत्रण अवश्य रखिएगा कि स्थितियां काबू में आ जाएं और आप अपने आपे से बाहर ना हो जाएं। क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया कि आप नहीं जानते हैं कि वह परिस्थिति आगे कितनी भयावह हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 100 बात की एक बात अवश्य कहूंगा कि जीवन में क्रोध कभी ना करें। क्रोध को स्वयं टालते रहें। जब ऐसे भाव मन में आते हैं, क्रोध के, लोभ के, लालच के, ईर्ष्या के, ये भाव पतन के कारण महाराज जी ने बताए हैं, और इन भावों को सदैव टालते रहिए। जब आप इनको टालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये भाव आपके जीवन से ओझल हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के ये भाव, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, आवेश और इससे संबंधित जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, यदि आपके जीवन से ये ओझल हो गए सदा के लिए, तो आपका जीवन एक परमार्थकारी जीवन बन जाएगा, औरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। और ऐसा जीवन महज एक संत ही जी सकते हैं, क्योंकि इतना नियंत्रण जब आपके मन में आ जाएगा तो आप संत की श्रेणी में आ जाएंगे। और संत जन कभी इन भावों से बंधे नहीं रहते, वे इनसे सदैव निवृत्त रहते हैं, और ऐसे भाव कभी किसी मनुष्य को शोभा नहीं देते। तो महाराज जी जब दादा मुखर्जी से यह बात कह रहे थे, तो दादा मुखर्जी महाराज जी के एक एक शब्द को सुन रहे थे और कृतार्थ हो रहे थे। और यह बातें आज भी इतनी उपयोगी हैं, महाराज जी के द्वारा बताई गई। महाराज जी कब किस लीला में खो जाते हैं, कब किस लीला को हम सबको दिखाते हैं, ये स्वयं महाराज जी जानते हैं, ये सृष्टि जानती है या ईश्वर जानते हैं। तो उस समय भी महाराज जी जब ध्यान की अवस्था में बैठे थे, तो ना जाने उन्होंने कहां पर क्रोध का भाव देखा, जिसे उन्होंने अपने ध्यान से बाहर निकलकर दादा मुखर्जी के साथ साझा किया। और उस पर महाराज जी और एक बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्रोध का भाव कभी भी किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं होता, लाभकारी नहीं होता। क्रोध का भाव सदैव आपको और समाज को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि आप जानते ही हैं, ये बात हम सब के लिए स्वाभाविक है कि जब हम क्रोध के भाव में आते हैं तो हम निश्चित तौर पर अपना आपा खो बैठते हैं। जो सम्मान हमने समाज में कमाया है, जो सम्मान हमने अपने परिवार में कमाया है, या जो सम्मान हमने अपने कार्य क्षेत्र में कमाया है, वे सब क्षण भर के आवेश में या क्रोध में हम गंवा बैठते हैं।
बहुत से जनों के मन में यह प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि यह व्यक्ति इतना क्रोध करता है तो इसका क्रोध कितना भयावह हो सकता है। वह आपकी अच्छाई, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद नहीं रखते। यह स्वाभाविक सी बात है, यह समाज का एक पक्ष है कि जब भी क्रोध कोई व्यक्ति करता है तो समाज के जन उसकी अच्छाई, उसके अच्छे कार्यों को, उसके गुणों को नहीं देखते, बल्कि उसके आवेश के कारण उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों से समाज में जो बुराई फैलती है उस पर वे प्रकाश डालते हैं और सदा के लिए ऐसे मनुष्य की, यानी कि क्रोध करने वाले व्यक्ति की ऐसी ही छवि सदा के लिए बन जाती है। तो इसीलिए एक बात और है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि सम्मान कमाना, अपना एक चरित्र कमाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, जिसको साबित करते करते पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन चरित्र को अपना प्रस्तुत करना और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना पूरे जीवन में सबसे मुश्किल कार्य होता है। और यदि जीवन में आप कोई एक बुराई सबके सामने कर देते हैं तो वह बुराई ही आपके चरित्र पर सबसे पहले दाग लगाती है। इसीलिए अपने चरित्र को स्वच्छ रखिए, अपने भावनाओं को स्वच्छ रखिए, अपनी वाणी को स्वच्छ रखिए और अपने विचारों को शुद्ध रखिए। यही जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है। इससे बड़ी संपदा किसी मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकती। तो यह था आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं कि आप भी इस विशेषांक के द्वारा अपने जीवन से क्रोध को सदा के लिए बाहर कर देंगे और सौम्यता को अपनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ में आज के विशेषांक से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।